हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डीपीटी देखा था, ठीक है। डीपीटी डेली प्रैक्टिस टेस्ट, इसमें क्लास नंबर 23 हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, जनरल साइंस का। तो उम्मीद करते हैं ये आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि इसमें 5 क्वेश्चन ही रहता है। डेली बेसिस पर हम 5 क्वेश्चन ही देखते हैं, ठीक है। साइंस रिलेटेड जो भी आपका प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुआ है उसके पैटर्न पर हम यहाँ पे 5 क्वेश्चन डेली बेसिस पर देखते हैं, ठीक है। जैसे ही आपको एग्जाम का नोटिस आएगा, ठीक है, जैसे भी नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसके हिसाब से हम जो है इस पे रिलेटेड और भी सारे प्रैक्टिस सेट, ठीक है, या प्रीवियस ईयर का और भी सारा जो भी आपका जिस भी तरह से क्वेश्चन बनेगा उसको हम जो है अच्छे से और भी देखेंगे। जैसे भी एग्जाम का रेलवे का नोटिफिकेशन जब भी आएगा उस हिसाब से और भी सारा हम ये शेड्यूल बना के उसको देखेंगे। तब तक यहाँ पे 5 क्वेश्चन जैसे कि आप अपने सब्जेक्ट से जो है टच में रहेंगे, ठीक है। ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 क्वेश्चन जो बनाया जाता है वहाँ से बनाया जाता है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और उसके इर्द गिर्द जितना भी पूछे जाने की संभावना है उसको क्वेश्चन को हम यहाँ देखते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा आपको पढ़ना भी ना पड़े और अपने सब्जेक्ट के टच में रहें, ठीक है। तो ये क्लास नंबर 24 है। क्वेश्चन को देख ले। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि किसी चालक को 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है, ठीक है, और मान लीजिए कि चालक के सिरों के बीच का विभवांतर V1 है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है किसी चालक को 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया और उसका जो विभवांतर है V1, वो आपका विभवांतर V1 है। तो अगर यहाँ पे हम ये कहें कि जो इसका विभवांतर V1 का है, ये 6 वोल्ट का, ये इससे जो है V1 विभवांतर है, 6 वोल्ट बैटरी से यहाँ पे संयोजित किया गया किसी चालक को। इसी तरह से कह रहा है कि इसे 9 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित किए जाने विभवांतर V2 हो जाता है, यानी कि V2 का क्या हो जाएगा, आपका 9 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कंडीशन दिया गया। फिर कह रहा है तो V1/V2 का मान बताइए। काफ़ी बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन है। V1/V2 आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं। V1/V2 जो विभव पात होगा इसको डायरेक्ट यहाँ पे V1 कितना है 6/9 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर 3 से करें तो 2 और ये हो जाएगा 3, यानी कि V1/V2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2/3, ठीक है। 2/3 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखेंगे कोई ऑप्शन यहाँ पे आपका नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा 2/3, इसको बना लेंगे, वहाँ पे छूट गया है, ठीक है। ऑप्शन में 2/3 यहाँ पे दिया था इस क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे 3 छूट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3। कुछ नहीं था, बस केवल V1/V2 करना था। इतना बड़ा देकर आप ये मत कीजिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ है। डायरेक्ट आपको विभवांतर दिया गया, विभवांतर V1 है, इसका जो है बैटरी से 6 वोल्ट की बैटरी से है, फिर यहाँ पे 9 वोल्ट की बैटरी है, इसको V1/V2 करें, कैलकुलेट करें तो 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है अच्छा क्वेश्चन है कि आशी अपना कपड़ा साफ करने के लिए, ठीक है, गलती से डिटर्जेंट के स्थान पर एक अज्ञात विलयन का उपयोग करती है, ठीक है। कह रहा है कि आशी जो है अपना कपड़ा साफ करने के लिए गलती से डिटर्जेंट के स्थान पे क्या करती है, अज्ञात विलयन का उपयोग करती है। उसके स्थान पे कपड़ों का जो रंग होता है वो फीका पड़ जाता है, ठीक है, उसका कपड़े का रंग फीका पड़ जाता है। तो यह विलयन कौन सा हो सकता है, कौन सा विलयन हो सकता है। तो जो आपका फार्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है, CaOCl2, ठीक है, ये आपका किसका फार्मूला है, ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का ये आपका फार्मूला है। तो इसमें जो आपका क्लोरीन आयन होता है Cl-, ये क्या करता है, कपड़े का रंग को उड़ाकर उसको फीका कर देता है, उसको ब्लीच कर देता है, ठीक है। तो यही आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि यह विलयन किसका हो सकता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का। आप देखेंगे ऑप्शन नंबर जो C होगा इसका आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर में जो क्लोरीन आयन उपस्थित होता है वो क्या करता है, कपड़े का रंग को उड़ाकर उसको क्या करता है, ब्लीच कर देता है, उसको फीका कर देता है। यही आपको पूछ रहा था कि कौन सा हो सकता है, तो ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। CaOCl2 इसका फार्मूला होता है। ये भी आपको एग्जाम में पूछता है, ये भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है रिएक्शन के रूप में दिया गया, ये आपका रिएक्शन दिया गया है, ठीक है, और ये आपका यहाँ तक रिएक्शन है। कह रहा है कि दी गई अभिक्रिया के लिए विशिष्ट नाम क्या है, ठीक है, विशिष्ट नाम आपको बताना है। तो अगर आप रिएक्शन को ध्यान से देखें तो ये आपका दिया गया है C6H12, ठीक है, O6 ये दिया गया है, एक्वस में है, ठीक है, और ये आपका O2 है, ये भी आपका एक्वस में दिया गया, जली, इसको एक्वस को जली से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी आपको एग्जाम में पूछता है कि इसको किस तरह से AQ को किससे लिखते हैं, कहीं L लिखा होता है, कहीं G लिखा होता है, वो गैस होता है, ये लिक्विड। यहाँ पे जब हम और भी सारे मतलब अच्छे से देखेंगे तो वहाँ पे इसको जो है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 6CO2 दिया गया है, ठीक है, ये भी आपका एक्वस में दिया गया, प्लस यहाँ पे O2 दिया गया है, ठीक है, ये बैलेंस किया गया है। यहाँ पे देखिए L है, लिक्विड है ये आपका, और प्लस यहाँ पे दिया गया है ऊर्जा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे
तो हम ये कहना चाह रहे थे कि अगर आप ध्यान देखिए तो ये आपका क्या है, ये ग्लूकोज है, ठीक है, ये क्या है आपका ग्लूकोज का फार्मूला होता है यहाँ पे C6H12O6, ठीक है, ये आपका ग्लूकोज होता है। वाई के उपस्थिति या अनुपस्थिति में जब ऊर्जा मतलब वहाँ पे आपका उत्पाद में जब ऊर्जा मुक्त होती है तो ये किस प्रकार की होती है, ये श्वसन में के अंतर्गत आती है। आपका जो होगा यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से तो इसमें आपका स्व यहाँ छूट गया है, ये श्वसन होगा, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। इस तरह के क्या होता है, ये श्वसन की जो है विशिष्ट नाम क्या आएगा, इसका श्वसन आएगा। जब भी ग्लूकोज का वायु की उपस्थिति अनुपस्थिति में जब रिएक्शन होता है तो वहाँ पे ऊर्जा मुक्त होती है, तो ये श्वसन के जो है इसका जो है श्वसन के रूप में ये आपका आएगा, ठीक है। और श्वसन क्या होता है ये आप जानेंगे, श्वसन एक दहन अभिक्रिया होती है, ठीक है। श्वसन क्या होती है, ये दहन अभिक्रिया होती है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज यहाँ पे जो है वायु की उपस्थिति अनुपस्थिति में यहाँ पे रिएक्शन करके ऊर्जा मुक्त करती है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका होता है। तो इस हिसाब से इसको आप इसका जो है रिएक्शन देख के पता कर सकते हैं कि इसका विशिष्ट नाम किस नाम से इसको जानेंगे, ठीक है। तो श्वसन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भी सारा जो इस पर आपका रिएक्शन वाला जो क्वेश्चन होगा एग्जाम में आप देखेंगे ज़्यादातर जो है एनसीईआरटी का, जैसे आपको एनसीईआरटी में दिया है क्वेश्चन सेम उठा के दे देता है आपको एग्जाम में कि बस इसका आप बताइए, तो बस एक बार आप उसको 1 से 2 बार 3 बार देखेंगे, आप देखेंगे उसको आसानी से जो है क्वेश्चन का आंसर आप जो मतलब देख के ही लगा सकते हैं कि बस इसका ये है, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम जो क्लास को आगे देखेंगे तो उसका भी जो है जितना भी इसका हो सकेगा उसको क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था रिएक्शन के फॉर्म में। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है यहाँ पे काफ़ी अच्छा है मेंडल से, कि जब मेंडल ने मटर के पौधों को 2 लक्षणों के वंशागति का अध्ययन किया तो उन्हें F2 पीढ़ी में पौधों के लिए क्या फेनोटाइपिक अनुपात, यहाँ पे ध्यान देंगे फेनोटाइपिक अनुपात मिला था, ठीक है। तो जो आपको मिला था फेनोटाइपिक अनुपात, ये किस में मिला था 9:3:1 में, इस रेशियो में आपका जो है फेनोटाइपिक अनुपात मिला था। और जो आपका यहाँ पे होगा ये किसमें ये 9 का था, इसका नाम अलग था, इसका नाम अलग था, ठीक है। यहाँ पे जो 9 था ये किसमें था, पीले गोल के रूप में ये आपको मिला था, इसको पीले गोल के रूप में, ठीक है, पीले गोल के रूप में, और ये आपका हरे गोल के रूप में, ठीक है, हरे गोल। और ये जो 3 था ये आपका पीले झुर्रीदार के, मतलब इसका जो था इसका नाम पीले झुर्रीदार, ठीक है, यहाँ पे झुर्रीदार था। और ये आपका क्या A1 जो था ये हरे झुर्रीदार था, ठीक है, इसको याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाने की संभावना बढ़ती है, क्योंकि पूछ देगा कि जो आपके F2 पीढ़ी के जो भी आपको फेनोटाइपिक अनुपात मिला था 9:3, जब टफ क्वेश्चन बनाना होगा इसमें तो सेकेंड 3 यानी कि दूसरे 3 का जो आपका नाम था वो क्या था, तो ये क्या हो जाएगा आपका पीले झुर्रीदार। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, ठीक है। तो आप इसको जाने रहेंगे तो जो है इस पर और भी सारा जो है अच्छे से क्वेश्चन इसको मतलब इसका और भी सारा विस्तार किया जा सकता है। लेकिन अभी जहाँ पे डायरेक्ट आपको पूछा था कि फेनोटाइपिक अनुपात क्या था, तो क्या था 9:3:3:1 ये था आपका अनुपात, ठीक है। इसका नाम अलग अलग था, पीले गोल में था, ये हरे गोल, ये पीले झुर्रीदार, ये हरे झुर्रीदार, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो ये क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ है, ये आपका क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थों से हुई होगी, ठीक है। तो किसने दिया था, यहाँ पे आपके जो होगा JBS हल्दानी ने, ठीक है, JBS हल्दानी ने ये दिया था, ठीक है, कि यहाँ पे जो जीवन की उत्पत्ति है वो सरल अकार्बनिक पदार्थों से हुई होगी। इसका जो है JBS हल्दानी ने इसको जो है दिया था, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ग्रुप डी में आपका पूछा गया था, ठीक है, ये ग्रुप डी में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए यहाँ पे हम इसको क्वेश्चन को रख लिए हैं ताकि ये इस तरह क्वेश्चन भी आप उसको याद रख सकें, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके याद रखने योग्य हैं, तो उसको भी क्वेश्चन को जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें एक एक क्वेश्चन को जो है ऐड करके उसको देख लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास। अगर आपको आज का अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तब तक थैंक यू सो मच।